वसूल करने से पहले। इसमें एक जनरल सी बात है, जब आपका फार्म की कैचिंग हो जाती है तो आप लोग क्लीनिंग करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। इसमें मैं तो एक आध चीज़ बताता चलूँ कि आप जब क्लीनिंग करते हैं तो उसको बड़े ध्यान से करें, क्योंकि अगर कोई भी डेब्रिस या कोई भी पुराने फ्लॉक का बूरा या कोई चीज़ अगर रह गई तो वो आपके लिए कंटेमिनेशन का बायस बनेगी। बाकी आप कोई भी क्लीनर सर्फ यूज़ कर लें, बने बनाए कर लें, कोई भी क्लीनर यूज़ कर लें, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फीड लाइनों की क्लीनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फीड लाइनों में फीड रह जाती है, उसके बाद वो डिके होती है, फिर वही आपकी नई फीड चलती है तो वो फिर प्रॉपर क्लीन नहीं होती। इसी तरह निपल लाइन्स की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जितना भी प्रोसेस है क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन का, इसको खुदा के लिए बहुत ईज़ी ना लें। ये बहुत ज़रूरी काम है और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो, इसके बारे में बहुत सारे लोग हीटिंग तो करते हैं, सभी करते हैं। कोई 33 डिग्री टेम्परेचर हाउस का रखता है, कोई 32 रखता है, ठीक है। लेकिन होता इस तरह है, जो मेरा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, कि जब आप प्री हीटिंग नहीं करते तो चूंकि फार्म खाली पड़ा होता है कई दिनों से, उसकी दीवारें छत ठंडी हुई होती है, तो वो जब आप हीटिंग स्टार्ट करते हैं, सॉरी, तो वो जो थर्मामीटर है वो तो आपको बता देता है कि 32 हो गया है, लेकिन 32 होता नहीं है। अगर आप दीवारों का लेजर गन लेके दीवारों का टेम्परेचर लें और आप लिटर टेम्परेचर लें, तो आपको पता चलेगा कि लिटर का टेम्परेचर अभी 28 है, जबकि हाउस का टेम्परेचर 32 है। तो लिटर टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक छोटी सी लेजर गन आती है, तो उससे आप चेक करें कि क्योंकि चूजे ने आके जो आना है तो उसने हाउस के फ्लोर पे आना है, उसने कोई खला में नहीं आना, तो उसके पांव फ्लोर पे ही लगने हैं। तो अगर वो ठंडा होगा तो चूजे को ठंड चढ़ेगी। तो ये है आने से पहले जो आपके जितने भी काम हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये हर टॉपिक जो है उस पे 1 घंटे का 2 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है। आज एक जनरलाइज्ड सा, चूंकि इमरान साहब ने मुझे कहा तो मैंने एक जनरलाइज्ड सा, ये चीजें वो है जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप जी ये चेक कर ले, आप ये चेक कर ले, आप ये चेक कर ले। आगे किस तरह करना है, अगर कोई, देखिए जिन फार्मर भाइयों ने ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई कमी कुताही है तो कोई बात नहीं, उसको आप ठीक कर लें। अब वाटर क्वालिटी चेक करवा लें, अब आप अपने फैंस की कैपेसिटी चेक करवा लें, अब आप अपने जनरेटर ठीक कर लें। तो ये नहीं है कि नहीं ठीक हुआ तो अब सारी उम्र होना ही नहीं है, आप करवा लें। हमारा हाँ मकसद भी यही है, हाँ जी, आपको जी, आप पूछ लें इसमें भी कोई बात अगर करनी है तो। ये डॉक्टर साहब एक तो ये बता दें कि ये क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन जो है इनकी, ये हमारे फार्मर्स हजरात को इसकी बाकायदा एसओपीज व जो चीज़ें जो है अवेलेबल कहाँ से होंगी? सर इसका दो तरीके हैं। एक तो कुछ कंपनीज भी हैं जो आपका जब फ्लॉक खत्म हो जाता है तो वो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो आपको क्लीनिंग डिसइंफेक्शन करके दे देते हैं। जब आप किसी से करवाते हैं तो फिर उसका तरीका ये होता है कि जब वो कहे कि मैंने डिसइंफेक्ट कर लिया है, क्लोज कर दिया हाउस, तो आप वहाँ से स्वैब्स ले लें और वो स्वाब्स भेज दें लेबॉर्ट्री में। तो वहाँ से जो बैक्टीरियल काउंट है वो आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिसइंफेक्शन हुई है ये कितनी इफेक्टिव है। तो अगर आप खुद करते हैं तो खुद भी हमारा अब स्टाफ, जो फार्म का स्टाफ है, काफ़ी ट्रेंड लड़के हो गए हुए हैं, कर लेते हैं सारा काम। लेकिन जो रह जाती हैं चीज़ें, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बयान की हैं कि जो फीड लाइनें हैं उनमें फीड रह जाती है, अगर को चला के उनको क्लीन करना चाहिए। निपल लाइंस में डेब्रिस रह जाती है, निपल्स के अंदर कोई मेडिकेशन रह जाती है, कोई विटामिन रह जाते हैं, तो उसको सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह डाल के तो उसको आप 24 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद उसको फ्लश कर लें तो वो क्लीन हो जाएंगे। बहरहाल ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो फार्मर्स को नहीं पता, सबको पता है।
मेरा सिर्फ मकसद इतना था कि मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं। अब जैसे प्री हीटिंग का मैंने जिक्र किया, बहुत सारे लोग प्री हीटिंग नहीं करते। वो समझते हैं हमारा डीजल ज़ाया होगा। ये ज़ाया नहीं होगा, ये आपको फ़ायदा देगा। ये डीजल जो लगेगा, ये फ़ायदा देगा आपको। आपका हीटर फिर थोड़ी देर के लिए चलेगा, बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए चलेगा क्योंकि प्री हीटेड है। इसी तरह जो लिटर टेम्परेचर का मैंने जिक्र किया है, ये भी तजर्बे की बात है कि आपका हाउस का टेम्परेचर हो जाता है पूरा, लिटर का टेम्परेचर नहीं होता। वो तभी होता है जब मुसलसल आपका 32 डिग्री सेंटीग्रेड 24 घंटे तक टेम्परेचर रहे, तो फिर लिटर का भी 30 डिग्री हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये प्री हीटिंग जो है ये गर्मियों में और सर्दियों में कितनी देर पहले स्टार्ट करनी चाहिए? सर्दियों में तो 48 आवर्स पहले करनी चाहिए, और गर्मियों में आप 24 घंटे पहले भी कर लें, क्योंकि ऊपर से भी धूप आ रही होती है, तो कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये मकसद ये है कि हर फार्म, हर लोकेशन पे चीजें मुख्तलिफ होती हैं इमरान भाई। ये अब फार्मर का काम है कि डॉक्टर साहब ने ये एक बात कही थी, तो हम देखें भला सही कही थी कि गलत कही थी। ये अब उनका काम है ना, इसको चेक करें ना। एग्जैक्टली। हमने जो 450-500 फ्लॉक में चीजें एक्सपीरियंस की हैं, हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सारी बात है, मैंने कहीं से सीखी है ना कि प्री हीटिंग क्यों जरूरी है। ये पढ़ी नहीं है मैंने सीखी है ये चीजें। ये जितना मैं आपको बता रहा हूं, इसमें किताबें तो 100 बनी हुई हैं, जो मर्जी पढ़ ले। ये आप हैंडबुक ले लें, रॉस 308 की या कॉप 500 की, सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन होता ये है कि एग्जीक्यूशन सारा इशू होता है कि कौन अमल दरामद करता है, उस पर एग्जीक्यूट किस तरह करता है। मेरा तजर्बा ये है, जो बंदा जितनी चीज को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लेगा, वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया। बल्कि मैं ये ऐड करता रहूँ चलूँ कि जो स्मोक टेस्ट अगर हम जब करते हैं तो उस वक्त भी 32 डिग्री टेम्परेचर जो है हम रख के उसको करते हैं स्मोक टेस्ट के लिए भी। अच्छा सर, दूसरा लेटर टेम्परेचर के लिए जनरल 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए लेटर टेम्परेचर, और पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर उस वक्त, ये बता दें जरा। पानी का बेहतर है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री तक हो। वो भी अगर आपका नहीं लगा हुआ तो उसका बड़ा एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ। जी आप जी। अपनी टैंकियों की इंसुलेशन करवाएं, टैंकियों के इर्द गिर्द इंसुलेशन करवा के, तो आप फ्रेश वाटर उसमें भरें, तो वो तकरीबन रूम टेम्परेचर का ही होता है। फिर आपको कोई आग जलाने की जरूरत नहीं है। फिर जब निप्पल लाइनों में आता है तो वो पानी भी रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। थैंक यू सर, बाद थैंक यू। लोगों का ये ख्याल था, वो कहते थे कि जी पानी भी गर्म करके देना चाहिए, लेकिन मेरा तजर्बा मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी टैंकियां जो है इंसुलेटेड हैं और आप फ्रेश वाटर जो है बोर से उनको देते हैं, तो वो फिर वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। दिस इज बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस। फ्रेश वाटर की जो आपने बात की, ये तो हम लोग खासकर ब्रूडिंग में भी, और जी दूसरा जो है हम गर्मियों में जो पैड कूलिंग के लिए भी हम सुजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास बोर का डायरेक्ट वाटर है तो वो सबसे बेस्ट है, बिस्बत आप अंडरग्राउंड टैंक से करें। सर थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट।